अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से MD3010 गोल्ड स्नैपर मेटल डिटेक्टर मशीन को किस तरह ऑपरेट करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैंगे, ये सारी चीज़ें हम आज आपको लाइव दिखाएंगे। आपके सामने ये मशीन अनअसेंबल्ड खोल कर रखी हुई हैगी ताकि इसकी सर्च कॉइल और LCD स्क्रीन पर जो इसका रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसे आपको इजीली दिखा सकें। MD3010 जो मशीन है, इसके अनबॉक्सिंग इससे पहले एक वीडियो आपको ने देखी होगी जिसमें इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। आज इस मशीन के बारे में MD3010 में क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या ये काम करती है, आज इसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये MD3010 मशीन का LCD स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन हैगा। इसमें जो बटन्स दिए हैं इसे किस तरह से वर्क करते हैं इसे आपको दिखाएंगे, और साथ ही इसकी ये सर्च कॉइल जो इसके साथ मुंसलिक हैगी, इस पर भी आप देखें MD3010 लिखा हुआ हैगा। इस सर्च कॉइल मेटल, सिल्वर, गोल्ड सब पर ये वर्किंग करती हैगी और ये वाटर प्रूफ सर्च कॉइल हैगी। तो इस पर भी हम वर्किंग करके दिखाएंगे आपको, मुख्तलिफ चीज़ के सामने से गुजारेंगे और दिखाएंगे सिम्स का रिस्पॉन्स आ रहा हैगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे स्क्रीन के हवाले से, ये स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसकी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये पावर का बटन दिया हुआ हैगा। ये मशीन आपके सामने ऑन कर दी गई हैगी। ये मशीन क्या करती है, आपको मुख्तलिफ रीडिंग्स देती हैगी। किस तरह रीडिंग इसमें लेते हैं वो आपको अभी समझाएंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे इधर आयरन लिखा हुआ है, उसके नीचे एक ज़ीरो का सर्कल बना हुआ हैगा। फिर आल मेटल लिखा हुआ हैगा, उसके बराबर में देखें गोल्ड लिखा हुआ हैगा, सिल्वर लिखा हुआ है। ये तीन तरह की रीडिंग्स देती हैं। इसी समझिए तीन कैटेगरी में हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आयरन की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसे आप सर्च करते हैं। नंबर 2 मेटल के अंदर आपका गोल्ड आ जाता है और तांबा आ जाता है। और नंबर 3 हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर सिल्वर की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो ज़मीन के अंदर ये सर्च करती है। तो इसमें आप देखिए मुख्तलिफ सिफ़र ये बने हुए हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस 7 अदद बने हैं। तो इसमें 7 टूज हैं, 7 मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी हैं जिस पर ये वर्किंग करती है। इसमें सिल्वर, गोल्ड, तांबा और आयरन को डिटेक्ट करती है। ये आपको बताएगी क्या चीज़ ज़मीन के नीचे हो सकती है। तो अभी हम सबसे पहले इसे ऑपरेट करना सीखते हैं। आप देखें इधर सबसे पहले जो बटन दिया हुआ है जिस पर ये पेन आप देख रहे हैं कि सेट लिखा हुआ है। इसे 3 तरह की हम सेटिंग करते हैं। क्या सेटिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सेट का बटन मैं दबा रहा हूँ। अब देखें जैसे मैंने सेट फर्स्ट टाइम बटन दबाया है सेट का ये, तो ये बिलिंग कर रहा है, ये सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी आपको पता है क्या होता है कि किसी भी मशीन की रेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे आप बढ़ा देंगे, मिसाल के तौर इसके नीचे ये 2 एरो के बटन दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ है रेड कलर का जी, ऊपर अप की तरफ निशान है, और दूसरा ये दिया है डाउन रहेगा। इसे अप डाउन जब आप करेंगे तो ये सेंसिटिविटी जो आप देख रहे हैं इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मशीन की अंडरग्राउंड सर्चिंग की रेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, जैसे मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, ये अप कर रहा हूँ, ये मैंने मैक्सिमम पर ले गया हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करेगी और ज़्यादा ऑब्जेक्ट तक काम करेगी ये मशीन। अगर बिग ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर दफन हो पुराने ज़माने से, तो आपको पता है पुरानी चीज़ जो ज़मीन के अंदर होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसके वजह ये बड़ी चीज़ों को, लार्ज ऑब्जेक्ट को 2 मीटर तक भी सर्च कर सकती है। और अगर एयर टेस्ट भी आपके सामने करेंगे, अगर छोटा कोई कॉइन्स होगा तो छोटे कॉइन्स को ये तकरीबन 8 इंच तक ये सर्च करती है, और वही ज़मीन के अंदर अगर दबा हुआ होगा तो उसकी डीप ज़्यादा आपको मिलेगी। इसके अलावा ये टेस्ट हमने इस मशीन पर किया, जिसको इसकी कॉइल पर हमने किया, तो इसे हमने 2-2.5 फीट सर्चिंग इस पर की। ईजीली ये सर्च करती है एयर टेस्ट में, और ज़मीन के अंदर और ज़्यादा सर्चिंग करती है। अब आते हैं इसके स्क्रीन तरफ, सेंसिटिविटी की तरफ। सेंसिटिविटी देखें जनाब, जब फर्स्ट टाइम आपने सेट का बटन दबाया और ये जो 2 बटन आप देख रहे हैं नीचे जिस पे एरो बने हुए हैं, इसे सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं। इसे देखें मैं डाउन कर रहा हूँ, ये बटन दबा रहा हूँ तो ये नीचे कम होना शुरू हो गया। अभी हमें ऑफिस में रीडिंग ले रहे हैं तो सेंसिटिविटी मैं अभी मिनिमम पर रखूँगा, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इसे डिस्टर्ब करेंगी। जब आप ग्राउंड पे से सर्च करेंगे तो आप इसे मैक्सिमम पर रखेंगे ताकि आपको अच्छी रीडिंग मिले और ज़्यादा डीप पर सर्च कर सके। तो सेंसिटिविटी मैंने अभी मिनिमम पर रखी है, और अब ये मैंने जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये सेफ हो जाएगी। इंटर का बटन है, जैसे मैंने दबाया तो वो बिलिंग जो कर रहा था सेंसिटिविटी का वो एक जगह कांस्टेंट हो, यानी सेंसिटिविटी मैंने अभी कम पर एडजस्ट की। इसमें 8 एडजस्टमेंट दी हुई है, मैंने अभी 3 के ऊपर से सेट किया है। सेकंड दोबारा मैं सेट का बटन दबा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब आप दबाते हैं तो सेंसिटिविटी का
लोगो बिलिंग करने लगता है, जिसे अप डाउन करके आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकंड दबाएंगे तो देखिए ये बिलिंग कर रहा है, 0 जो लिखा हुआ है ये 7 डिजिट जो दिए हुए हैं यहाँ पर, ये बिलिंग कर रहा है। ये क्या आएगा, ये जो सपोज करेंगे अगर आप मेटल बंद करना चाह रहे हैं, आप देखें जहाँ ये बिलिंग कर रहा है उसके ऊपर एक आयरन का लोगो बना हुआ आएगा। इसी तरह हर 0 के फिगर के ऊपर कहीं गोल्ड लिखा हुआ है, कहीं सिल्वर लिखा हुआ है। तो किसी चीज़ को अगर आप बंद करना चाह रहे हैं तो इसे क्रॉस कर देंगे तो उस चीज़ को सर्च नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर ये 0 बिलिंग कर रहा है आयरन के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर अगर ये मूड का बटन दबाता हूँ, कौन सा, मूड का, अब देखिएगा मूड का बटन इसे दबाऊंगा तो उस पर क्रॉस बना हुआ आ गया, सही है नहीं, मैंने आयरन को बंद कर दिया। आयरन के 3 लेवल है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके बराबर वाला मैंने बंद करना है, ये तीनों मैं बंद कर दूंगा तो कम्प्लीटली आयरन पर ये ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह इसे गोल्ड पर, सिल्वर पर आप ऑफ कर, सपोज करें मैं आयरन को ये बंद कर रहा हूँ तो आयरन के ऊपर ये वर्किंग नहीं करेगा, गोल्ड और सिल्वर को सिर्फ ये मशीन सर्च करेगी। ये क्रॉस करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को सर्च नहीं करेगा आयरन पर। फिलहाल अभी मैं ऑल मेटल मोड पर इसे चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे अभी कंपनी डिफ़ॉल्ट के ऊपर इसे सेट कर रहा हूँ, सब चीज़ों को मैं ऑन कर रहा हूँ, यानी ऑल मेटल के ऊपर ये सर्च करे, आयरन और गोल्ड और सिल्वर और सब चीज़ों को ये सर्च करे। अच्छा, थर्ड सेटिंग इसी के अंदर फर्स्ट मैंने दबाया थर्ड टाइम, तो देखिए वॉल्यूम का बटन लोगो जो है वो अप डाउन हो रहा है, यानी इसका जो वॉल्यूम है अंडरग्राउंड सर्चिंग करेंगे, इस वॉल्यूम को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कम कर दिया है और ये ज़्यादा कर दिया है। और कोई भी सेटिंग आप सेव करना चाहें तो इंटर का बटन लाजमी दबाएगा, ये सेव हो गया। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शोर शराबा है तो इस मशीन के अंदर आप हैंड फ्री भी ला सकते हैं। इसमें हैंड फ्री लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, कानों में लगाकर इजीली आप सुन सकते हैं शोर शराबे वाली जगह पर, तो हैंड फ्री का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें हम रीडिंग्स लेंगे। सबसे पहले आपको बताया जाए सेंसिटिविटी का, सेंसिटिविटी हमने कम रखी हुई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो डीप लिखा हुआ रहेगा। डीप क्या, जब ज़मीन पर आप इसे सर्च करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट आपसे करीब होगा तो ये बार ऊपर की तरफ जाएंगी और नीचे की तरफ आएंगी, जिससे आपको जजमेंट होती है जनाब कि यहाँ पर ये बार जो आएगी आपके सामने, ये ज़मीन से कितनी दूरी पर ये कॉइल सेगी और आपको बताएगा ऑब्जेक्ट आपका कितने ज़मीन के अंदर है, इससे आपको जजमेंट हो जाती है। तो इस पर मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ों की रीडिंग लेकर दिखाऊंगा और आप देखेंगे जनाब इसमें रीडिंग्स क्या आती है। सबसे पहले ये मेरे पास एक स्क्रू होएगा और ये मैं इसकी कॉइल के सामने से गुजारूंगा तो आप देखिएगा ये मैंने इसकी कॉइल के पास से गुजार रहा हूँ स्क्रू को, ये कॉइल के पास से गुजार रहा हूँ। स्क्रीन पर देखिएगा तो स्क्रीन के ऊपर आयरन, वहाँ कील का मोनोग्राम भी बना हुआ है। तो ये मैं स्क्रू जब गुजार रहा हूँ तो उसमें जो है आयरन के पास आप देखेंगे, आयरन के पास उसका लोगो आ रहा है, बता रहे हैं जनाब ये जो चीज़ रहेगी ये आयरन की रहेगी। अच्छा, फिर अब इसके अलावा ये आयरन का एक सिक्का आएगा, ये भी आयरन का आएगा। इसके सामने से मैं गुजारूंगा तो देखें ये भी आयरन पे ही बताएगा। ये इसके कॉइल के सामने से मैं गुजार रहा हूँ, आप देखिए आयरन पे ही शो कर रहा है। और सेकंड वाले बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 0 बने हुए हैं इसमें, ये तीनों आयरन्स के हैं। अगर कोई गोल्ड की चीज़ होगी तो सेंटर में आएगा और अगर सिल्वर की चीज़ होगी तो लास्ट में जो 3 डिजिट बने उनके ऊपर शो करता है, वहाँ सिल्वर लिखा हुआ भी है। आप देखेंगे डीप का जो आइकॉन हैगा वो भी मुझे बता रहा है कि नीचे जो चीज़ रहेगी, यहाँ देखेंगे डीप का जो आइकॉन है ये आपको लेवल बता रहा है जनाब चीज़ बहुत करीब हैगी और ये कम होगा तो डीप ज़्यादा आएगी। ये आपको इंडिकेटर बताता है कि ज़मीन में से जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा आप आ जाते हैं जनाब, अब इसमें हम क्या करते हैं, मेटल को ऑफ करते हैं सबसे पहले और आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर रीडिंग लेते हुए। मेटल का तरीका आपको बताया ऑफ करने का क्या है कि सबसे पहले ये सेट का बटन दबाएंगे, सेंसिटिव पर बिलिंग करेगा। सेकंड आप दबाएंगे 0 को जो फिगर है ये बिलिंग कर रहे हैं और मैं इस पर जब क्रॉस करूँगा, जब मैं इस पर क्रॉस करूँगा तो वो मेटल बंद हो जाएगा। ये मैंने मूड का बटन दबाया, इस पर क्रॉस हो गया। अब इसके बराबर वाले में चले गए, तीनों जो शुरू के लेवल हैं मेटल्स के हैंगे, फिर बराबर में चले गए, ये मेटल्स को मैंने बंद कर दिएगा और इंटर करके मैं इसे सेव कर दूँगा, ये सेव हो गया। आप देखें तीनों जो लेवल हैंगे ऊपर आयरन लिखा हुआ भी हैगा, तो ये मेटल ऑफ हो गया। इसके सामने कोई भी चीज़ गुजरेगी तो अगर सिल्वर की होगी, गोल्ड की होगी, तांबे की होगी तो ये बजर देगा, और आयरन की कोई चीज़ गुजरेगी तो बजर नहीं देगा। सबसे पहले हमने कील इसके सामने स्क्रू गुजार रहे हैं, स्क्रू आप देखें इसके सामने से मैं गुजार रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स मशीन के ऊपर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे मशीन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसके सामने से ये कील गुजारी जा रही है, स्क्रू गुजारा जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि हमने आयरन ऑफ कर दिया है। अब इसके सामने से मैं ये कॉइन हैगा सिल्वर का, ये सिल्वर का कॉइन है, बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट हैगा, इसके सामने से मैं गुजारूंगा कॉइल्स के, आप देखेगा तो ये मुझे बाकायदा ये बताएगा जनाब ये सिल्वर हैगा। ये मैं इसके सामने से कॉइल गुजार रहा हूँ, ये देखें कॉइन्स को मैं इसके सामने से गुजार रहा हूँ और ये स्क्रीन पर देखें सिल्वर के ऊपर, ये आप देख रहे हैं ऊपर सिल्वर लिखा हुआ भी हैगा ऊपर, अगर आप देख रहे होंगे तो ये सिल्वर यहाँ पर लिखा हुआ हैगा, सिल्वर ऊपर लिखा हुआ हैगा। तो ये सिल्वर के ऊपर मैं फिर गुजार रहा हूँ, देखिएगा सिल्वर के ऊपर ये इंडिकेशन करेगा कि जो चीज़ नीचे हैगी वो सिल्वर की हैगी।
अच्छा, इसके अलावा इसमें एक बटन और भी दिया है जिसे हम पिन पॉइंट बोलते हैं। पिन पॉइंटर के ये देख रहे हैं रेड कलर का जो बटन दिया है, ये पिन पॉइंटर क्या करता है, इसे अभी इसका भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे लास्ट में देखें बीच के अंदर इसमें पीपी का बटन एक दिया हुआ है, पीपी जिस पर लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं पीपी का बटन दबाऊंगा इसमें आई का मोनोग्राम बना हुआ आ जाता है मशीन के अंदर, और देखें पीपी लिखा हुआ भी है और आई आंखें बनी हुई आ रही हैं। ये पीपी के पिन पॉइंटर है, जब कोई भी मशीन के सामने से चीज़ ज़मीन के अंदर हो तो उसकी लोकेशन आपको बताता है कि जगह है। अब जब पीपी बटन आप दबाएंगे तो ये आपको बाकायदा बताएगा वो चीज़ किधर रहेगी। मिसाल के तौर पर अभी इसके सामने मैं गुजार रहा हूँ, आपके मेटल आयरन गुजार रहा हूँ कोई चीज़, और पीपी का बटन दबा कर, ये देखिए पीपी का मैंने बटन दबा लिया है और इसकी कॉइल के सामने से ये स्क्रू गुजारा जा रहा है। ये पीपी का मैंने बटन इसमें दबाया है मुसलसल, और इसके सामने से ये देखें स्क्रू गुजर रहा है, तो कॉइल आपको बता रही है किस जगह से लेफ्ट से राइट से आ रहा है, और ये लोकेशन आपको गाइड कर रहा है किस जगह ज़मीन के अंदर, ये आपको आइडिया दे रहा है। तो पीपी का जो बटन है उसे दबा कर रखेंगे तो ये पिन पॉइंटिंग का बेसिकली काम करता है, और मशीन आपको बता दी है कौन सी चीज़ किस जगह पर मौजूद है। तो ये मशीन का छोटा इंट्रोडक्शन था। ये मशीन जो है छोटा कोई ऑब्जेक्ट हैगा, MT3010 आई है, छोटे ऑब्जेक्ट जो कॉइन वगैरह होते हैं उसमें 8 इंच अगर ओपन एयर में चेक करें इजीली टेस्ट कर सकते हैं इसे, और अगर ज़मीन में दबा हुआ है तो 2-2.5 फीट पर इजीली काम करता है। और बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है बड़े साइज़ का और पुराने ज़माने का ज़मीन के अंदर उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है तो उसे ये 2 मीटर तक भी सर्च करता है। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में, वाटर प्रूफ है। वो लोग जो हॉबी के तौर पर मेटल डिटेक्टर को लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और ऐसी मशीन चाहते हैं जो इकोनॉमिकल प्राइस में हो, सस्ती भी हो, उसमें फ्यूचर भी ज़्यादा हो, इजीली इसे ऑपरेट कर सकें, तो ये आपके लिए आइडियल मशीन हैगी। AA बैटरी से ये ऑपरेट होने वाली मशीन हैगी। डिजिटल स्क्रीन के साथ है, बहुत इजीली इसमें रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ये फीचर्स दिए हुए हैं एक ही मशीन के अंदर, और ये AMD पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप इसे अपने घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। उसके लिए नीचे हमारा कॉन्टैक्ट में व्हाट्सअप नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, उस पर ऑफिस टाइमिंग में रब्ता कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर मज़ीद भी प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से उसे परचेज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।